गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो है हम इसकी मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट है आपका रैंडम सैम्पलिंग। ये जो रैंडम सैम्पलिंग है इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैम्पल। मतलब इसमें बेटा ऐसे होता है कि सारों को क्या है कि इक्वल मौका मिलता है, ठीक है, कि हम जो है किसी को भी चुन सकते हैं उसमें, ठीक है ना। जैसे आपका इसमें आता है आपका लॉटरी मेथड एंड आता है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर। तो लॉटरी मेथड में आपने देखा है कि लॉटरी क्या होती है, इसमें जो है पेपर स्लिप पे नाम लिख दिए जाते हैं, आर मेड फॉर ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स। जो भी यूनिवर्स में है आइटम उसके जो है पेपर स्लिप बना दी जाती है और स्लिप को किसी भी बॉक्स में डाल दिया जाता है। एंड देन जो है उसमें जो है सम ऑफ द स्लिप आर ड्रॉन टू ए फॉर्म सैम्पल ऑफ द यूनिवर्स। उसमें से कुछ जो है वो सैंपल के लिए जो है वो निकाल ली जाती है। जैसे 5 स्लिप निकाली, 10 निकाली, जैसे भी मतलब जितनी भी स्लिप आपको निकालनी है, 8 या 10 जितने मेंबर चाहिए उस हिसाब से जो आपको स्लिप निकाल लेती है। ये लॉटरी मेथड होता है। सेकंड आपका टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, कि इसमें जो है सम स्टैटिस्टिक्स हैव प्रिपेयर्ड अ सेट ऑफ टेबल कार्ड टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। जैसे सैंपल इज फ्रेम्ड विद द रेफरेंस ऑफ दीज टेबल। Of all these tables, Tipper's table is most widely used. जैसे using 41,600 figures and Tipper has involved 10,400 numbers comprising of a 4 unit each. ठीक है, तो टेबल बना दिया जाता है। माना हमारे पास जो है यहाँ जैसे 1000 में लिया हुआ है कि 41,000 है, तो इसमें जो हम 4 टेबल बना देंगे जिसमें कि हम इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सबको, ठीक है। तो इसमें जो है इसकी 4 यूनिट बन जाएंगी। तो इस मेथड से ऑल आइटम ऑफ द यूनिवर्स आर फर्स्ट अरेंज इन एन ऑर्डर। सबसे पहले उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। देन यूजिंग टिप्पर टेबल एंड रिक्वायर द नंबर ऑफ आइटम आर सिलेक्टेड एज आर नीडेड फॉर अ सैंपल। और हमें जो है जितनी ज़रूरत है सैंपल के लिए हम उतनी जो है आइटम को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं अपने मतलब नंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये आपका टेबल ऑफ रैंडम नंबर हो गया, लॉटरी मेथड हो गया। तो अब इसके मेरिट्स देखते हैं कि मेरिट्स क्या है। दिस मेथड इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल ब्यास ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इसमें जो है किसी के साथ कोई इन्वेस्टिगेटर जो है वो कोई पर्सनल ब्यास नहीं होता है। एंड ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। सभी को इक्वल चांस दिया जाता है, ठीक है ना, कि उसमें से किसी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका द यूनिवर्स गेट्स फेयरली रिप्रेजेंटेटिव बाय द सैंपल। और ये जो यूनिवर्स जो है क्या करता है, फेयरली रिप्रेजेंट करता है सैंपल के द्वारा। जो है जो भी है सैंपल लिए जाते हैं वो फेयरली रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। ये बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो इसके डीमेरिट क्या है कि दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट आइटम ऑफ द इन द यूनिवर्स। कि इसमें जो है कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रोपोर्शन में जो है रिप्रेजेंट किया गया और डिफरेंट आइटम को, ठीक है। तो ये मेथड जो है कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। सेकंड है आपका इसका कि रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम इन द यूनिवर्स। ये जो रैंडम सैम्पलिंग है ये जो है मतलब कोई इंपॉर्टेंट आइटम जो होती हैं उनको वेटेज जो है वो नहीं देता है, ठीक है। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये रैंडम सैम्पलिंग है तो इसमें सभी को इक्वल जो है राइट मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें दोनों के आपके इसमें डिफरेंस दिया हुआ है कि रैंडम सैम्पलिंग जो है और हैप्पैज़ार्ड सैम्पलिंग होती है, इसमें क्या डिफरेंस होता है ये आप इसमें देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्पस ऑफ डेलिबरेट सैम्पलिंग। तो ये पर्पस ऑफ डेलिबरेट सैम्पलिंग जो है इसमें क्या होता है, इन विच द इन्वेस्टिगेटर्स हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ द सैम्पल आइटम, ठीक है। कि इसमें क्या करता है, चॉइस करता है अपने आप सैम्पल आइटम की, ठीक है, विच इन हिज ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। कि उसे लगता है कि हाँ ये वाले जो आइटम है ये ज़्यादा सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें जो है उसकी चॉइस होती है इस चीज़ की, ठीक है। तो इस मेथड में सैम्पलिंग सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल आइटम इज़ नॉट लेफ्ट टू चांस फैक्टर, इट इज़ द सिंपली मेड बाय द चॉइस। ये जो है अपनी चॉइस के बेस पर जो है इसकी सैम्पलिंग होती है, ठीक है। और ये जो इसमें जो है इसके मेरिट क्या क्या है कि दिस मेथड इज़ फ्लेक्सिबल टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम इन द सैम्पल विच आर ऑफ द स्पेशल सिग्निफिकेंस। कि ये जो मेथड है वो फ्लेक्सिबल है टू अलाउ द इंक्लूजन, ठीक है, ऑफ दोज आइटम इन द सैम्पल विच आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। जिनको स्पेशल सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस चाहिए वो जो है उसमें उनको मिलती है, ठीक है। एंड सेकंड है आपका कि सिलेक्शन ऑफ द आइटम कैन बी डेलिबरेटली ट्यून्ड इन टू द पर्पस ऑफ द स्टडी।
कि जो आइटम की सिलेक्शन की जाती है वो पर्पस के हिसाब से की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल मेथड। ये जो है बहुत ज़्यादा सिंपल टेक्निक है, ठीक है, कि सैंपल की कैसे सिलेक्शन की, आइटम की कैसे सिलेक्शन की जाए। अब इसके डीमेरिट क्या है कि इसके डीमेरिट है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल ब्यास इन द सिलेक्शन ऑफ आइटम। इसमें जो है पर्सनल ब्यास जो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जो है इसमें वो सैंपल जो आइटम जो है वो लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द पर्सनल ब्यास रियलेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट बिकम डाउटफुल। तो अगर आपके इसमें पर्सनल ब्यास हैं तो इसमें जो है आपके पॉसिबिलिटी भी है कि चीज़ की रिजल्ट जो है वो डाउटफुल हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेरिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग। इसमें जो है ये वो सैम्पलिंग है, मिक्स सैम्पलिंग, यानी कि इसमें जो है मिक्स आइटम्स को सैंपल के तौर पे लिया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है जैसे अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा हैविंग अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम ऑफ द आइटम आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा। यानी कि इसमें जो है इस मेथड के द्वारा जो है पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, उसकी जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से बेस पर, और उसमें जो है सम ऑफ द आइटम आर सिलेक्टेड, और उसमें से जो है जैसे करेक्टरिस्टिक्स उसकी डिफरेंट थी तो उनको अलग अलग कर दिया जाता है। फिर उसमें से जो है क्या किया जाता है कि उसमें से जो है कुछ आइटम को सिलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, ईच स्ट्रेटा में से, एंड सो दैट द एंटायर पॉपुलेशन गेट्स रिप्रेजेंटेड, सारी पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट करता है। जैसे +1 का यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्लास +1 में 50 स्टूडेंट्स हैं, 30 जो है वो मैथमेटिक्स की एंड 20 हैव स्टडीड होम साइंस इन दियर 10th क्लास, ठीक है ना। एंड तो अब जो है अब क्या करेंगे हम, तो इसके दो स्ट्रेटा बनाएंगे, 30 स्टूडेंट का 20 स्टूडेंट का। तो 30 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट ले लेंगे और 20 में से 2 ले लेंगे, यानी कि 5 बच्चे ले लेंगे, और जो है उसको क्या किया जाएगा फिर हाउएवर आइटम ऑल्सो भी सिलेक्टेड अनप्रोपोर्शनेटली फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटा। इसमें जो है कोई प्रोपोर्शन नहीं होता कि 3 इसमें से लिए हैं या 3 उसी में से लेने हैं, ठीक है, वो कुछ भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है जो इन्वेस्टिगेटर होता है मे प्रेफर टू सिलेक्ट 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम amongst those who studied mathematics and only one from the amongst who study home science। उसकी मर्जी है, चॉइस उसकी है कि उसको जो है कितने सैंपल जो है आपको मैथ्स के लेने हैं और कितने होम साइंस के लेने हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टेरिफाइड सैम्पलिंग है। बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि दिस मेथड इन्वॉल्व्स द मिक्सचर ऑफ बोथ पर्पस सैम्पलिंग, ठीक है, ये दोनों का मिक्सचर है, पर्पस और सैम्पलिंग का एंड रैंडम सैम्पलिंग का, इसलिए इसको मिक्सचर मेथड भी मिक्सचर टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग भी बोला जाता है। अब इसके जो है मेरिट्स क्या क्या हैं कि ये जो मेथड है आपका, दिस मेथड कवर्स डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये जो है करेक्टरिस्टिक्स जो है पूरी कवर करता है, ठीक है, पॉपुलेशन की। सेकंड है इसका ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द डाटा बिकम पॉसिबल, ठीक है। इसमें जो है करेक्टरिस्टिक्स जो है डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स को पॉपुलेशन की लिया जाता है, तो इसमें जो है कंपैरेटिव जो एनालिसिस होते हैं उसको जो है पॉसिबल होते हैं ये इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफर्स रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट्स। इसलिए जो है ये मेथड जो सैम्पलिंग है रिलायबल होता है, इसलिए जो है इसके जो रिजल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीमेरिट्स, कि इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है इसका दिस मेथड इज अ सूटेबल ओनली व्हेन देयर इज अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें जो है ये मेथड तब बेनिफिशियल होता है जब इसमें जो है या सूटेबल होता है जब इसकी पूरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन जो है या नॉलेज होती है, सारों की नॉलेज होती है, ठीक है। तो इसलिए दिस हैज़ अ लिमिटेड स्कोप, इसका बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्कोप होता है। नेक्स्ट है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ बियास एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा, कि इसमें पॉसिबिलिटी होती है ब्यास की, किस लिए किस टाइम होती है, जब उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है पॉपुलेशन की, ठीक है, जब डिफरेंट स्ट्रेटा में, तो इसमें पॉसिबिलिटी पाई जाती है ब्यास की। एंड नेक्स्ट है व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज ऑलरेडी स्मॉल इट मे बी डिफिकल्ट टू फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है ना, स्ट्रेटा मतलब पार्ट्स है। तो इसमें जो है जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो उसको डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। नेक्स्ट है आपका सिस्टमेटिकल सैम्पलिंग। तो ये जो सैम्पलिंग है अकॉर्डिंग टू दिस सैम्पलिंग या दिस मेथड यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली या ज्योग्राफिकली या अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड, यानी कि सिस्टमेटिकली उसको जो है अकॉर्डिंग टू मतलब जिस ढंग से वो हैं तो हम उस ढंग से उसको पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, उसकी सैम्पलिंग कर सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकली कर लिया, नंबर्स के अकॉर्डिंग कर लिया, या ज्योग्राफिकली कर लिया,
या अल्फ़ाबेटिकली कर लिया, ठीक है। तो ईच जो आइटम थी ऑफ द नंबर्ड आइटम सिलेक्टेड एज अ सैम्पल। जैसे माना 100 है तो हमने 10th जो है उसमें आइटम ले ली, देन 20th, देन 30th, देन 40th, इस ढंग से जो है सिस्टमेटिकली होती है इसमें जो सैम्पलिंग होती है, ठीक है। इसकी मेरिट्स क्या है कि दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड, ये बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है एंड सैम्पल इज़ वेरी डिटर्मिन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इसका, देयर इज़ हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बियास इन दिस मेथड। इसमें जो है थोड़ी पर्सनल बियास की पॉसिबिलिटी जो बहुत कम होती है, ठीक है। इसके डीमेरिट क्या क्या है कि एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। इसमें जो है पॉपुलेशन को इक्वल चांस नहीं मिलता है, क्योंकि हमने जो है पहले डिसाइड कर लिया है कि इसमें जो है अल्फ़ाबेटिकली लेना है, या ए वाले लेने हैं, या बी वाले लेने हैं, या सी वाले लेने हैं, या फिर आपका नंबर न्यूमेरिकली लेना है, 10th आइटम, 20th आइटम, या आपकी 30th आइटम, ठीक है। तो बीच के जो नंबर होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि इसमें इनको लिया जाए। नेक्स्ट है आपका, इफ़ ऑल द आइटम इन द पॉपुलेशन आर होमोजीनियस दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग सर्व नो स्पेसिफिक पर्पस। अगर सारे होमोजीनियस पॉपुलेशन है इसमें, तो मेथड में इस मेथड को जो है हम उसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका कोटा सैम्पलिंग। अब ये कोटा सैम्पलिंग क्या होती है कि इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। किसको अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको डिफरेंट ग्रुप्स या क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है, और सम परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स इन द टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स्ड, ठीक है। फर्दर सम ऑफ द कोटा ऑफ द आइटम इज टू बी सिलेक्टेड एज अ सैम्पल आइटम is fixed for each group. This investigator select the fixed number of the item from each group to frame a sample। कि इस सैंपल में जो है कोटा सैम्पलिंग है, इसमें मतलब कि हमने इसको लेना ही लेना है, ठीक है। ये मेथड जो है वो कोटा सैम्पलिंग है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है वो डिवाइड कर दी जाता है इनको डिफरेंट ग्रुप्स में या क्लास में, ठीक है। और इस जो सैम्पलिंग के द्वारा जो है उसमें जो है सारी पॉपुलेशन को, जो टोटल पॉपुलेशन है उसको फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो उसमें सम कोटाज ऑफ द आइटम टू बी सिलेक्टेड, कुछ जो क्लास है माना इस क्लास के हमने लेने हैं, या इस अकॉर्डिंग टू आपकी किसी भी ढंग से हमने सोचा हुआ है कि ये जो है उनको डिफरेंट आइटम को हमने लेना ही लेना है, इन सैंपल लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये कोटा सैम्पलिंग है, मतलब रिजर्व है ये। तो दिस सैम्पल मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज़ नॉट एक्सपेंसिव। ये मेथड जो है वो एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं है, बट देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ ए पर्सनल बियास एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ द आइटम बाय द इन्वेस्टिगेटर। इसमें पर्सनल बियास की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है कन्वीनियंस आपकी सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है इज़ डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब अपनी सुविधा के अनुसार जो भी सैम्पलिंग करना चाहता है वो कर सकता है। जैसे एन इन्वेस्टिगेटर सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ टीचर्स मेयरली बाय रेफरिंग टू द कॉलेज प्रोस्पेक्टस। दिस मेथड इज द सिंपलेस्ट एंड द लीस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। उसकी मर्जी है, वो अपना प्रोस्पेक्टस से जो है उसको देख लेता है क्या है, कितने टीचर्स हैं या क्या है जिसकी उसको जरूरत है, वहीं से ले लेता है, ठीक है। तो इस मेथड में जो है बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता है और लेस एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है ये रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पलिंग मेथड डाटा, कि ये जो डाटा है वो कहाँ रिलायबल होता है, ठीक है। फर्स्ट है साइज़ ऑफ द सैंपल, कि जो है जो रिलायबिलिटी होती है ऑफ सैम्पलिंग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ अ सैंपल। अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो इट विल फेल टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग द कंक्लूजन जो है वो रिलायबल होने की कमी पाई जाती है अगर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सैम्पलिंग, कि मेथड ऑफ सैम्पलिंग जो है इफ़ द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज़ नॉट सिंपल, ठीक है, इट विल एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, ठीक है। द रिजल्ट जो है वो विल नॉट बी डिपेंडेबल अगर मेथड ऑफ सैम्पलिंग आपका किस तरह का लिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यास ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एन्यूमरेटर्स, कि अगर पर्सनल ब्यास इसमें पाया जा रहा है, ठीक है, तो अगर कम है तभी पॉसिबल है, अगर ज़्यादा है तो इसकी सैम्पलिंग जो है वो सफ़र करती है इस चीज़ को, ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ द एन्यूमरेटर, कि ये तभी रिलायबल होता है कि अगर सैंपल जो है वो ट्रेनिंग जो इन्वेस्टिगेटर है वो ट्रेंड हो। अगर वो ट्रेंड नहीं है तो टू मेक देम एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन द सैंपल जो है वो रिलायबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेथड ऑफ जो है सैम्पलिंग इसमें हो गया है, ठीक है। जो नेक्स्ट है हम बस इसमें क्या है आपका कि ये जो सेंसर एंड सैम्पलिंग मेथड है
इसकी कंपेरेटिव लुक देखी हुई है कि क्या क्या कवरेज करता है ये, ठीक है, किस चीज़ को कवरेज करता है और कहाँ कहाँ ये सूटेबल होता है, एक्यूरेसी कितनी पाई जाती है इसमें, कॉस्ट क्या है, टाइम है, नेचर ऑफ आइटम एंड वेरिफिकेशन। ये पॉइंट्स आप देख लेना, अगर इसमें कोई भी डाउट होएगा तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ लेना। थैंक यू क्लास।